दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज अपना महा क्लास होने वाला है और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। भाई बिल्कुल भी नहीं डरना है, खास करके जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं बोले अबे इसीलिए तो मैथ छोड़ी थी, फिर से एक बार मैथ आ गई। तो भाई बहुत हार्ड लेवल की मैथ यहाँ पर नहीं है, बेसिक लेवल की मैथ हम लोगों को पढ़नी है। 4-6 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है, परम्यूटेशन क्या है, इंटीग्रेशन के बेसिक से फार्मूले आपको पता होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के बेसिक से फार्मूले आपको पता होने चाहिए और कुछ लॉग वाले सवाल भी आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कर देंगे मेरे भाई। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है खास करके वो इस पूरे महा क्लास को कायदे से देख लें, तैयार कर लें, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में आपको समझाते हैं कि क्या होने वाला है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अंदर। भैया देखो, जिन बच्चों के पास मैथ है उनके लिए बिल्कुल लॉलीपॉप क्लास है, तो भैया हम मर्जी हो देख लेना, क्योंकि हमारा खुद मैथ से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता है भाई, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। उससे पहले जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है भाई, यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, इसे आपने सुना होगा अभी तक हिंदी में अवकलन। क्या कहते हैं भाई? अवकलन कहते हैं सर जी, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। सरल भाषा में आपको बताते हैं, जैसे एक लड़का क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी लड़कियां ऑफलाइन में पढ़ने आती है, तो एक लड़का यहाँ पे खड़े होकर लड़कियों को परेशान कर रहा होगा। फिर एक व्यक्ति ने हमसे शिकायत कर दी, हम गए, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? किसी चीज को कम कर देना, छोटा कर देना, उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है। और जब छोटी चीज पता हो उसे बड़ा कर देना, औरतों का काम होता है इंटीग्रेशन करना, समाकलन करना। भैया छोटी सी बात है, बात का बतंगड़ बना दिया, समाकलन कर दिया। तो बड़ी चीज को छोटा करना अवकलन कहलाता है और छोटी चीज को बड़ा कर देना समाकलन कहलाता है। यह बेसिक परिभाषा है भाई, ठीक है। जैसे समझाते हैं आपको, कुछ फार्मूले हैं। एक चीज और याद रखिए, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, यानी एक फार्मूला आप याद करोगे उसके संग में एक फ्री में आएगा, समझो मेरे भाई। जैसे अच्छा, एक चीज और भी याद रखो, डिफरेंशिएशन का मतलब यहां पे अगर सरल भाषा में कहें तो जब भी कभी, जैसे मान लिया लिखा हुआ है x की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, कोई इसका कहे कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो सबसे पहले आप पूछोगे किसके सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष मतलब मेरे भाई एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है कि भैया अगर x है, ठीक है, अब हमने तुमसे अरे हटाओ x y z सब कुछ हटाओ, हमने आपसे कहा कि भैया आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा काम करना है। तो काम मेरे भाई लेबरी भी हो सकती है, पढ़ाना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, किसके सापेक्ष में, रिस्पेक्ट तो बताओ मेरे भाई। तो अगर आपको x स्क्वायर का अवकलन करना है, मान लिया x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो भैया अवकलन का निशान होता है ऐसे करके आगे d/dx लिख देते हैं। ध्यान से समझो, जब भी कभी अवकलन करना होता है आगे लिख देते हैं d/dx, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर लिख दिया जाए d/dt, इसका क्या मतलब हो जाएगा बोलो? t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर लिख दिया जाए d/dz, इसका क्या मतलब है? z के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। यानी जिसके भी सापेक्ष अवकलन कर रहे होते हैं उसे हम लोग ऐसे d/dx, d/dy, d/dz इस तरीके से लिखा करते हैं। सरल भाषा में कहें तो भैया ये अवकलन को लिखने का तरीका है, ठीक है। समाकलन को कैसे लिखते हैं? समाकलन को ऐसे करके एक सांप का निशान बनाते हैं और dx लिख देते हैं। मान लिया x की पावर 2 का ही समाकलन करना है तो ऐसे करके एक सांप का निशान बना देंगे और dx लिख देंगे। ये भाई समाकलन को लिखने का तरीका होता है। पहली बात आपने समझ ली, ठीक है। अब क्या फार्मूला है देखो भैया, यहां पे लिखा हुआ है d/dx यानी x की पावर n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x की पावर n का x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या फार्मूला है? देखो इसका फार्मूला है nx की पावर n-1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी कभी, क्या है मेरे भाई, जब भी कभी x की पावर n लिखा होगा तो n को आगे ले आएंगे और एक उसमें से घटा देंगे। यही तो किया, देखो n आगे आ गया और एक उसमें से घट जाएगा, अवकलन हो जाएगा। भाड़ में गया फार्मूला। यहां देखो जैसे लिखा हुआ है x की पावर 5, कोई कहे इसका अवकलन करो, तो अभी हमने आपको बताया अवकलन का मतलब होता है कम करना, तो 5 को आगे ले आएंगे। देखो 5 आगे आ गया, x लिखेंगे और एक कम कर देंगे भैया, 5 माइनस का 1 यानी 5x की पावर कितनी हो जाएगी? 4। ये हो गया x की पावर 5 का अवकलन। अगर समाकलन करना हो तो भैया यहां एक घटा रहे हैं, यहां क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? x की पावर n dx का अगर समाकलन करना है तो क्या करेंगे? n+1 एक जोड़ देंगे और जो n+1 आएगा उसी को नीचे लिख देंगे। साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिखेंगे, उसे आप i से लिख सकते हो, c से लिख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे
अगर कोई कहे x की पावर 5 का आपको क्या करना है, समाकलन करना है, तो कैसे करोगे, 1 जोड़ दोगे, x की पावर 5 में 1 जोड़ दिया, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 नीचे लिख दिया, प्लस में क्या लिख दिया, c लिख दिया, ये हो गया समाकलन। यानी अवकलन में 1 कम करना होता है, समाकलन में 1 बढ़ाना होता है। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनका आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लोगे और आराम से इन्हें नोट करके याद कर लोगे, क्योंकि जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपके में आ रहा है उनमें ये फार्मूले आ सकते हैं। इसका समाकलन बताओ, इसका अपकलन बताओ, ठीक है, इस तरीके से ये पूछ सकता है। जैसे अगर e की पावर x लिखा हुआ है, e की पावर x का अवकलन भी क्या होगा, e की पावर x होगा। ऐसे ही e की पावर x का समाकलन भी क्या होगा, e की पावर x होगा। इसका उल्टा वो है भाई, ठीक है। sin x का अवकलन क्या होगा, cos x, और cos x का समाकलन क्या होगा, sin x। हमने क्या कहा, इसका उल्टा है, क्योंकि sin x का अवकलन cos x है, तो जाहिर सी बात है cos x का समाकलन क्या होगा, sin x होगा। बेसिक फार्मूले हैं, एक बार देखोगे याद हो जाएगा भाई, ठीक है। cos x का अगर अवकलन करोगे तो माइनस sin x, मेरे भाई क्योंकि sin का cos है, तो अगर cos x का कोई अवकलन करने को कहे तो माइनस का sin x। उसी तरीके से अगर हम sin x का समाकलन करेंगे तो वो माइनस का cos x आ जाएगा, यानी उल्टा चलेगा भाई, ठीक है। 10x का अवकलन क्या है, sec स्क्वायर x, तो फिर अगर हम sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 10x आएगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, sec x लिखा हुआ है, क्या आएगा, sec x 10x। ऐसे यहां पे sec x 10x का क्या आएगा, sec x आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर sec को सेक्स कह रहे हैं, मेरे भाई अभी बायोलॉजी की एक वीडियो बनाई जहां पे सेक्स डिटरमिनेशन बनाया था, लिंग निर्धारण, इसी चक्कर में कई बार आप लोग सोचते होंगे सर जी यार कितना सारा परेशान लेते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं भाई। प्रेजेंट से लिखो और मचे रहो मेरे भाई, पढ़ते रहो लगातार, ठीक है। उसके बाद cot x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। ऐसे ही cosec स्क्वायर का करोगे तो मेरे भाई माइनस का cot x आ जाएगा, ठीक है। जैसे cos x का होता है माइनस का cosec x cot x, वैसे ही cosec x cot x का माइनस का cosec x हो जाएगा मेरे भाई। इतने फार्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं इस्तेमाल होंगे। सर जी फिर इतने सारे क्यों लिख दिए हैं भाई, इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे। पीडीएफ जब आपको ये मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा, आराम से देख लेना। फिलहाल यहां पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। सबसे पहले ये फार्मूले हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इस फार्मूलों का भी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे a की पावर x का a की पावर x log a होगा, उल्टा कर दो, a की पावर x का मेरे भाई a की पावर x अपॉन log a होगा मेरे भाई समाकलन। log x का 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन x का log x हो जाएगा, यानी कुल मिला के अवकलन जिसका समाकलन है वही समाकलन उसका अवकलन है भाई, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 2 फार्मूले आपको और पता होने चाहिए, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन। आपने 11th क्लास में जिनके पास मैथ थी क्रमचय संचय पढ़ा होगा, यहां पर आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में पढ़ रहे हो। जिनके पास बायोलॉजी है वो लोग कतई टेंशन ना लें मेरे भाई। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिला के लिख देना, परम्यूटेशन का मतलब होता है छांट लेना मेरे भाई, संचय कर लेना सर जी, ठीक है। जैसे यहां पर देखो कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका होता है NCR मेरे भाई, ठीक है। फार्मूला C फॉर कॉम्बिनेशन, इसका जब भी कभी फार्मूला होगा तो क्या फार्मूला होगा, ऐसे करके फैक्टोरियल n बटे में होता है फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस का r। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है वो समझें, जब भी कभी ऐसे करके लिखा हो इसे फैक्टोरियल पढ़ते हैं, या फिर ऐसे करके लिख दें इसे भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो चाहे तो ऐसे करके लिख लो या ऐसे करके आगे भैया नहीं विस्मय बोधक चिन्ह लगा दो, तुम्हारी भाषा में कहे हिंदी मीडियम वाली भाषा में मेरे एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दो, तो इसे भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसे भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है वो भी बताया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ मान लिया फैक्टोरियल 4, ठीक है, या ऐसे जैसे भी लिखा हुआ दोनों ही फैक्टोरियल के निशान है। अगर ऐसे करके फैक्टोरियल लिखा होता है तो इसका तरीका क्या होता है कि जो लिखा है वहीं से शुरू कर दो। बताओ फैक्टोरियल 4 लिखा है तो 4 लिख दो और गुणा करके तब तक लिखते रहो जब तक 1 ना आ जाए। गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये फैक्टोरियल 4 को खोलने का तरीका है। जैसे हम लिख दें फैक्टोरियल 3, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे खोलेगा बताओ, 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से फैक्टोरियल चलता है भाई, इस तरीके से फैक्टोरियल खुलता है। NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस का r। ऐसे ही NPR का फार्मूला क्या होता है, CR का मतलब कॉम्बिनेशन, PR का मतलब परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का क्या होगा, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n
माइनस का आर। ध्यान से समझो, यहां पर फैक्टोरियल आर एक्स्ट्रा चलता है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, सब कुछ समेट के लेके चलना पड़ रहा है। ये परम्यूटेशन है तो यहां नीचे फैक्टोरियल आर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस तरीके के सवाल ही आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे बाई चांस आपसे पूछ लिया गया, ये देखो हमने यहां पे एक एग्जांपल लगाया, ये सारे सवाल जो हम इस पीडीएफ में दे रहे हैं ये सारे पेपरों में आए हुए हैं। जैसे हमने क्या किया, यहां लिख दिया 4C2, तो जब भी कभी बीच में सी लिख के आ गया समझ जाना ये कॉम्बिनेशन वाला है, परम्यूटेशन वाला नहीं है। फार्मूला क्या होता है आपको बता रखा, जब भी कभी NCR होगा फार्मूला क्या, ऊपर तो फैक्टोरियल n चलेगा, नीचे फैक्टोरियल n माइनस आर चलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन है तो संग में फैक्टोरियल r भी चलेगा। n का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है वो n है, जो नीचे लिखा हुआ है वो r है। मान रख दो, यहां पे मान रखोगे कितना आएगा भैया, n का मान कितना 4 है तो फैक्टोरियल 4, बटे में r का मान कितना है 2 तो फैक्टोरियल 2, n माइनस आर यानी एक और n माइनस 4 मतलब 2 का कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। फार्मूले खोल देंगे, 4 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे 2 फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुणे 1 गुणे में 2 गुणे 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन को हल कर सकते हो। परम्यूटेशन में क्या करना है, बहुत सरल है, जैसे 4p2 आ गया, परम्यूटेशन में और अच्छा है, ऊपर केवल फैक्टोरियल n होएगा, नीचे केवल फैक्टोरियल n माइनस आर होगा, क्योंकि ये परम्यूटेशन है, इसमें सब कुछ नहीं लेना है। n का मान कितना है बताओ, फैक्टोरियल 4 है, नीचे भैया कितना रखोगे n माइनस आर का मतलब 4 माइनस 2 रख दोगे, कितना बचेगा ऊपर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे 4 में गया 2 बचा यानी 2 गुणे 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12, इसका आंसर आ जाएगा, ये देखो 12 आंसर आ गया। तो इस तरीके के सवाल भी पेपर में आते हैं कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाले। सिर्फ फार्मूला याद करना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर तो कॉम्बिनेशन तो परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन में सब कुछ चाहिए तो बटे में फैक्टोरियल r और एक्स्ट्रा चलता है, बस इतना सा खेल है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके के सवाल आपको पता होने चाहिए। ठीक भाई, उसके बाद कुछ और सवाल जो पेपर में आए हुए, जैसे एक सवाल है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस 7 का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना है। हमने आपको बताया समाकलन करने में क्या करते हैं, ऊपर एक जोड़ देते हैं और जो आता है उसी को नीचे लिख देते हैं। देखो भैया कैसे समाकलन करेंगे, हमने आपको बताया समाकलन करने का तरीका यह होता है, अगर इसका समाकलन करना है तो क्या करेंगे, ऐसे करके सांप लगाएंगे और यहाँ dx लिख देंगे मेरे भाई, सीधी सी बात है। अब क्या है, सांप और dx सबके पास जाएगा, तो सांप इनके पास आया, भैया जरा लाइट जला ले रहा, सही सलामत तरीके से बंद हो रही है थोड़ी सी। सांप कहाँ आया मेरे भाई, सांप इनके पास आया, x की पावर 4 के पास, ऐसे इनके पास आएगा, ऐसे इनके पास आएगा, ऐसे इनके पास आएगा, ऐसे इनके पास आएगा, सबके पास आएगा। तो x की पावर 4 dx, x की पावर 3 dx, x की पावर 2 dx, x dx और 7 मेरे भाई कांस्टेंट यानी जो नियतांक होता है उसका अवकलन और समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ पे 2x चल रहा था तो 2 बाहर लिख दिया, 7 था तो 7 बाहर लिख दिया, और कुछ नहीं था तो नहीं लिखा। अब कैसे अवकलन समाकलन कैसे करते हैं बताओ, x की पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, देखो 1 जोड़ दिया और 4 और 1 5 को नीचे लिख देंगे, हो गया। प्लस ऐसे 2 यहाँ लिखा है, लिखा रहे, तो x की पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे और 3 और 1 4 नीचे लिख देंगे। ऐसे x की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे और 3 नीचे लिख देंगे। ऐसे x की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे और 2 नीचे लिख देंगे। उसी तरीके से 7 है और केवल dx चल रहा है मेरे भाई, केवल dx का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब x हो जाएगा। कैसे, हम आपको याद भी, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्हें याद करने का तरीका दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे करके लिखा है सांप dx तो यानी कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है, 1 का समाकलन x होता है। अगर आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, सांप d को खा गया, बचा हुआ x आ गया, बात खत्म। भूल गए अगर तब, वरना तो याद ही रहेगा 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है भाई। तो सीधी सी बात है, आ गया x की पावर 5 अपॉन 5, 2x 4 अपॉन 4 माइनस का x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 7x आ गया, हो गया समाकलन। तो इस तरीके से समाकलन करने को आएंगे, आपको करना आना चाहिए मेरे भाई। एक सवाल और आया हुआ है, जैसे NPR का मान निकालो, बता चुके हैं परम्यूटेशन के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर होता है,
ऊपर वाला क्या है मेरे भाई n है, बटे वाला क्या है r है। तो लो मेरे भाई जैसे 15 pr का मान आपको दे रखा है और आपसे कह रहा है कि भाई r का मान आपको निकालना है। क्या करोगे, 15 pr यानी ये क्या है बताओ n है, तो फैक्टोरियल 15 लिख दिया, बटे में 15 माइनस r लिख दिया, बराबर 70 30 लिख दिया, सीधी सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 15 माइनस r को उधर भेज दिया और बटे में लिख दिया फैक्टोरियल 15 बटे में 70 30। फैक्टोरियल 15 को हमने खोल लिया, खोला तो कैसे खोलोगे, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे इसके आगे फैक्टोरियल 12 बचेगा, चाहो तो आगे तक खोलते चले जाओ, लेकिन 15 गुणे 14 गुणे 13 ही होता है 70 30। तो यहीं तक हमने खोला, 70 30 से 70 30 कैंसिल कर दिया, कितना बचा फैक्टोरियल 12 बचा, उधर कितना है फैक्टोरियल 15 माइनस का r है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल हटा दिया, 15 माइनस r बराबर 12 आ गया, माइनस का r उधर 12 इधर 15 में जाएंगे 12 बचेंगे 3। बहुत आराम से आप कर सकते हो। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में देंगे, बाकी मेरे भाई पीडीएफ जो पूरी आपको मिलेगी उसमें ये मिल ही जाएगा भाई, ठीक है। एक आपको दे रखा x की पावर 3 माइनस का 12x प्लस 12, आपको एक फंक्शन दे रखा होगा और आपसे कहेगा मैक्सिमा और मिनिमा बताओ। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, केवल इसका 2 बार हम लोगों को क्या करना होता है, केवल हम लोगों को 2 बार अवकलन करना होता है। पहली बार अवकलन करेंगे, उसे 0 के बराबर रखेंगे, मान निकालेंगे और दोबारा में रख देंगे। कैसे समझो मेरे भाई, जैसे आपको एक फंक्शन क्या दिया है बताओ, फंक्शन दिया है x की पावर 3 माइनस का 12x प्लस का 12 ही तो दे रखा है। कोई आपसे कहे इसका अवकलन करो, कैसे करोगे, बताया था कि जो यहां लिखा हो उसे आगे ले आओ। तो कितना आ गया, 3x को 3 को आगे ले आए, एक घटा देते थे तो 2 बचेगा, सीधी सी बात है। माइनस का भैया 12 तो खत्म ही हो गया, केवल x है तो x का कितना हो जाता है मेरे भैया, x का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस x का तो 1 हो गया मेरे भाई। क्यों 1 हो गया, क्योंकि अगर इसकी पावर x की पावर 1 है और 1 को ही तुम आगे ले आओगे तो एक घटाओगे मेरे भाई, x की पावर 0 बचेगी और x की पावर 0 मतलब 1 ही बचेगा। तो 12 का मतलब 12 उतार लिया, नियतांक है x का 1 हो गया और सिर्फ 12 बचा है, तो नियतांक का अवकलन नहीं होता है, नियतांक का अवकलन 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जब हम लोगों ने, देखो जरा समझो भाई, हमें फंक्शन क्या दे रखा है बताओ, हमें फंक्शन दे रखा है x की पावर 3 माइनस 12x प्लस का 12, ठीक। अब एक बार जब कभी अवकलन करते हैं तो भैया इस तरीके से एक बार डैश लगा देते हैं। इस एक बार डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन करा गया, ठीक। क्या अवकलन करके आया बताओ, 3 आगे आया, x की पावर 2 आई, 12x का 1 हो गया और वो 0 हो गया। एक बार जब हमने अवकलन करा तो 3x स्क्वायर माइनस का 12 आ गया। ये मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका होता है। जो पहली बार में अवकलन आया इसे 0 के बराबर रख देंगे, लिख दिया यदि f डैश x यानी एक बार का जो अवकलन अगर वो 0 हो तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस का जो 12 है उसका मान 0 हो जाएगा। 12 को उधर भेज दिया तो 4 मतलब 3 1 कम 3 3 चौक 12 कट गया, x स्क्वायर बराबर 4 है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, प्लस माइनस का 2। मेरे भाई जब भी कभी अंडर रूट के बाहर रूट निकालते हैं तो मेरे भाई प्लस और माइनस दोनों में निकल के आता है, क्योंकि यहां कहीं पे माइनस छुपा होगा भाई, वो पता नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, तो दोनों रूट निकल के आएंगे भैया। जब कभी 4 का रूट निकालेंगे, समझाते हैं कैसे, वो भी समझा दे रहे हैं। जैसे हमने यहां लिखा भैया x बराबर 4, अब 4 का कोई रूट पूछे हमसे तो ये -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब कभी -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 2 दूनी 4 आएगा, यही तो होता है। तो जब कभी अंडर रूट निकालेंगे तो वो -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर वैसे ही प्लस हो जाता है। अब देखो करना क्या है, सिर्फ एक बार अवकलन करा, 0 के बराबर रखा, x का मान निकाल लिया। एक बार हम लोग और अवकलन कर देते हैं, ये देखो अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बताओ। पहली बार डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, पहली बार डिफरेंशिएशन किया था तो f डैश था, अब की f डबल डैश कर देंगे। अगेन का मतलब क्या है, 3x स्क्वायर पहली बार में था, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का 12 था। अब देखो मेरे भाई 3x स्क्वायर माइनस का 12 है, इसका जब दोबारा से आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे बताओ। 3 तो नियतांक है, लिख लेंगे, x स्क्वायर का 2 आगे आएगा, x बचेगा, -12 में x है नहीं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि नियतांक का अवकलन 0 होता है। तो 3 दूनी सिर्फ 6x बचेगा जब हम इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तब। तो हम लोगों ने दोबारा से अवकलन कर लिया, ये देखो दोबारा से अवकलन कर लिया, x के 2 मान हमने निकाले हैं, +2 और -2। तो भैया x का मान +2 -2 दोनों
रख देंगे। एक बार +2 रखा 6 दूनी 12, ये मैक्सिमा हो जाएगी। एक बार माइनस रखा 6 दूनी -12, तो भैया ये मिनिमा हो जाएगी। इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा को निकालते हैं। जैसे हमने यहां पर एक और सवाल आपको दे रखा, fx का मान दे रखा है x की पावर 3 -9x² + 24x - 18। अब हम आपसे कहें कि भैया इसकी मैक्सिमा मिनिमा निकालो, तो पहले तो एक बार इसका अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन कैसे करोगे? बहुत सरल है। x की पावर 3 में 3 आगे आएगा, x² बचेगा, -2 आगे आएगा, 9 दूनी 18 x बचेगा, प्लस में सिर्फ 24 क्योंकि x का 1 हो गया, 18 का 0 हो गया, बात खत्म हो गई। इसका क्या करोगे बताओ? इसे 0 के बराबर रख दोगे। ये देखो 3x² - 18x + 24 को 0 के बराबर रख दिया। 3 यहां से कॉमन है तो 3 से भाग दे दिया, 3 से भाग दिया, x² बचा, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 बचा। इसे कैसे लिख सकते हैं? x²। 6x को लिख सकते हैं माइनस का 4x माइनस का 2x, गुणनखंड करके लिखते हैं, 9th क्लास में सिखाया जाता है। +8 बराबर 0। यहां से x कॉमन है तो x - 4 बचा, यहां से -2 कॉमन है तो x - 4 बचा, x - 4 यहां भी है, यहां भी है, तो x - 4 आ गया, x -2 बचा। जब दोनों को रखोगे तो एक बार x का मान 4 आएगा, एक बार x का मान 2 आएगा। कम वाला मान रखोगे तो मिनिमा निकलेगी, ज्यादा वाला रखोगे तो मैक्सिमा निकलेगी। लेकिन उसके लिए दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका? इसका। जो एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं उससे मान निकालते हैं 0 रख के, दोबारा डिफरेंशिएशन करके मान रख देते हैं। तो भैया जब दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस 24 0 हो जाएगा। यही आ गया देखो 6x माइनस का 18। एक बार 4 रख दिया, एक बार 2 रख दिया, 2 रखा तो 6 दूनी भैया कितना हो जाएगा बताओ? 6 दूनी 12 में गया 18 माइनस का 6, मिनिमा आ गई। एक बार 4 रखेंगे, 6 चौक 24 में गया 18 बचा, प्लस का 6, मैक्सिमा हो गई। तो इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा वाले सवाल भी पेपर में आते हैं भैया। कॉम्बिनेशन वाले, परम्यूटेशन वाले, मैक्सिमा मिनिमा वाले सवाल आते हैं। लगभग हम आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं, तो ध्यान से अगर देखोगे तो आराम से कर पाओगे भाई, ठीक है। विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब लॉग के मान डायरेक्ट नहीं रखने हैं कि log 2 का मान 0.3010 होता है, log 4 का मान 0.6020 होता है, वो नहीं रखने हैं। आपको बिना टेबल इस्तेमाल किए इन सवालों को हल करना। ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, बहुत सरल है, समझो भाई। यहां लिखा हुआ log 20 प्लस का log 30 माइनस का 1/2 log 36। ध्यान से समझ लो मेरे भाई, जब भी कभी लिखा हो log m प्लस का log n, तो इन्हें मिला के लिख सकते हैं log m गुणे n। जरा देखना भैया, अगर 2 log प्लस में चल रहे हैं तो दोनों लॉगों को एक log बना लेते हैं और संग वालों को गुणे में लिख देते हैं। ऐसे ही अगर चल रहा हो log m माइनस का log n, तो भैया एक बना के लिख सकते हैं log m बटे में n। यानी अगर 2 log चल रहे हैं, एक m एक n और बीच में माइनस चल रहा है, तो इसे भाई बटे में लिख सकते हैं। इस तरीके से चीजें चलती हैं सर जी, ठीक है। तो ले हमने लिख दिया log 20 प्लस का log 30। अब देखो ये प्लस में है तो इसे लिख सकते हैं गुणे में भाई। तो दोनों लॉगों का एक log लिख दिया, 20 लिख दिया, गुणे में 30 लिख दिया, माइनस का निशान है। अब एक चीज और समझो, अगर कहीं चल रहा m log n, अगर मतलब log के आगे कुछ चल रहा है तो इसे भाई आगे पावर में भेज सकते हैं, ऐसे करके log n की पावर m हो जाएगा। या उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कुछ पावर में चल रहा है तो उसे आगे ला सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहां देखो 1/2 चल रहा था तो इसे हमने पावर में भेज दिया। अब क्या किया भैया, जरा देखो यहां पे log आ गया भैया, ठीक है। ये कितना 20 है, ये 30 है, 20 गुणा 30 कितना हो गया? 600 हो गया। और जरा यहां पे देखो भाई, ये कितना है? ये 36 है। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और पूरे पे पावर कितनी चल रही? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बता? log 600 बचा, माइनस का यहां पे log 6 बचा। हमने बताया कि जब माइनस चल रहा होगा तो दोनों लॉगों को एक लिख सकते हैं, 600 ऊपर और इस वाले को नीचे लिख देते, तो नीचे लिख दिया। 600 से काट दिया मेरे भाई, कितना बचा? log 100 बचा। log 100 को फिर लिख सकते हैं 10 की घात 2, और अभी बताया अगर कुछ घात में है तो उसे आगे ले आएंगे, 2 को आगे ले आए। log 10 बेस 10 बचा, और जब बेस भी 10 चल रहा है और 10 हो तो उसका मान 1 होता है, तो log 10 बेस 10 इसका मान 1 है। जब मतलब कुल मिला के वैल्यू और बेस सेम है तो मान कितना है? 1 है। तो इसका मान 1 बना के हटा दिया और केवल अपने पास 2 आंसर बच गया। यानी हमें किसी टेबल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, हमने कुल मिला के केवल log 10 जो बेस भी सेम है, दोनों सेम है, तो भैया उसे 1 बना दिया और 2 अपने पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से log वाले सवाल भी आते हैं, थोड़ा सा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक आखिरी सवाल यहाँ पे लगाया हुआ है, log 40 है, log 20 है, माइनस का 1/2 log 64 है। देख के ही सवाल समझ में आ जाता है। ये वो सवाल हमने जानबूझ के लिए हैं जो आए हुए हैं, आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे log 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10, 20
25 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10, 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 भाई, ठीक है। अभी बताया गुणे में है तो प्लस अलग अलग करके लिख सकते हैं, log 4 लिख दिया, प्लस log 10 लिख दिया, log 2 लिख दिया, प्लस log 10 लिख दिया। और यहां पे क्या करेंगे बताओ भैया, 6 को आगे ले आए तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 log 2 बचा। सबको पता log 10 की वैल्यू 1 हो गई, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। यहां कितना है भैया, देखो log 4 है, यहां पे कितना है, log 4 है। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, फिर लिख सकते हैं 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 2 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, log 2 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, यहां पे 3 log 2 चल रहा है। जरा देखो भैया 2 log 2 ये हैं, 1 log 2 ये है, 2 और 1 3 log 2 हो गए, प्लस के 3 log 2 से माइनस के 3 log 2 कैंसिल हो गए, 1 और 1 2 बचा, और ये 2 ही मेरे भाई आंसर आ गया, बात खत्म। यहां पर हमने वो सारे क्वेश्चंस इसमें इस्तेमाल किए हैं जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है समझो। 2 नंबर के अंदर सबसे पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भैया एनसीआर का क्या फार्मूला है, एनपीआर का क्या फार्मूला है, sec x का भैया क्या डिफरेंशिएशन है, x की पावर n का क्या डिफरेंशिएशन है, e की पावर x का क्या डिफरेंशिएशन है, sin x का क्या डिफरेंशिएशन है, या फिर इंटीग्रेशन क्या है, फार्मूले याद होने चाहिए। लॉग वाले सवाल आ जाते हैं, एनसीआर एनपीआर वाले सवाल आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन करने को आ जाता है, मैक्सिमा मिनिमा आ जाता है, और ये बहुत बेसिक है, नाम ही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ या मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बिल्कुल भी डरना नहीं कि केमिस्ट्री के अंदर मैथ आ गई है, यही कुछ चीजें हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हो तो हो सकता है संख्या भी ना बदली हो, यही सवाल आ जाए, यही फार्मूले आपसे पूछ लिए जाए, और बहुत ज्यादा नहीं, ऊपर के 5-7 फार्मूले याद कर लोगे बायोलॉजी वाले बच्चों तो आराम से आप कर पाओगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।